फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके भुजा की लंबाई कितनी है। एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखिए 10 सेंटीमीटर इसका वर्ग ये दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। चारों भुजा जिसका आपस में बराबर हो उसे हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब इसका विकर्ण ये होता है, विकर्ण ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके भुजा की लंबाई कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ग का विकर्ण √2 और भुजा होता है। इसका मान लेते हैं भुजा x है, √2 इंटू भुजा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x मान लिया इसका भुजा, तो चारों भुजा इसका बराबर ही है। हाँ, अब यहाँ पर √2 हो गया और यहाँ पर इसका देखिए भुजा हमको पता नहीं है, इसका विकर्ण कितना है वर्ग का, तो दिया हुआ कितना 10, ये 10 हो गया। तो x बराबर जो हो जाएगा इधर आ जाएगा 10 बटे में √2 बराबर आ जाएगा x। अब यहाँ से 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10 बराबर x बाय √2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये कट गया, ये आ गया 5 √2 बराबर x। मतलब इसका जो भुजा आ गया, ये जो वर्ग है इसका भुजा कितना आ गया 5 √2। सारे भुजा मिल करके इसका कितना हो जाएगा 5 √2, 5 √2, ये कितना हो जाएगा 5 √2, ठीक है, क्योंकि इसका सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन कौन हो जाएगा 5 √2, डी इज द राइट आंसर। और 39 छात्रों की एक कक्षा में एक विद्यालय है, क्या है विद्यालय, जिसमें क्या होगा कक्षा होगा, उसमें बोल रहा है एक कक्षा में, ये विद्यालय हो गया पूरा, ये पूरा क्या हो गया विद्यालय हो गया। इसमें एक कक्षा में पूरा 39 छात्र है, तो 39 छात्र है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे, ठीक है, और ये गर्ल्स दोनों होंगे कक्षा में। पूरा जिसमें 26 लड़कियां हैं, हाँ क्या है 26 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन, अच्छा 26 लड़की है, 39 में 26 लड़की, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पर देखिए बचा कितना 3 और यहाँ पर बचा 1, ये 13 जो हो गया ये बॉयज़ की संख्या हो गया, ठीक है, उस कक्षा में मौजूद। अब हो रहा इन लड़कियों का औसत वजन 42 kg है, पूर्ण कक्षा का औसत वजन 48 है, जबकि पूरा कक्षा का औसत वजन 48 है। कक्षा के लड़कों का औसतन वजन क्या है, लड़कों का पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग, परिणामों का योग होता है, और यहाँ पर होता है परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या होता है। तो देखिए औसत दिया हुआ कितना 26 लड़कियां का, तो ये औसत हो गया, औसत ये देखिए परिणामों की संख्या कितना लड़की है 26 लड़की है, और औसत वजन कितना दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 42 दिया हुआ है, परिणामों का योग, यहाँ जो x इसको मानेंगे परिणामों का योग, मतलब 26 लड़कियां का जो है उनके परिणामों का योग कितना आ जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 42 × 26 हो जाएगा, ये आ जाएगा इनका परिणामों का योग, ठीक है, जिसको x माने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, ये तो निकल गया 26 लड़कियों की औसत आयु के परिणामों का योग निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बचा कितना है 13 लड़का बचा है, तो 13 लड़का का निकालना है हमको औसतन वजन। यहाँ पर 26 लड़कियों का ये औसतन वजन का परिणामों का योग है, ठीक है। तो यहाँ पर 39 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 39 छात्रों का पूरा निकाल देते हैं, तो 39 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये पूरा छात्रों का औसतन वजन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं गुना कर देते हैं। जब भी आपको औसत दिया हो, ठीक है, और यहाँ पर उसका संख्या दिया हो, छात्रों या किसी का भी संख्या आपको दिया हो, तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, उसका परिणामों का योग आ जाएगा।
तो ये पूरा का हो गया। अब इसमें से जब इसको घटा देंगे, ये पूरा छात्र का औसतन आयु का परिणामों का योग है। इसमें अगर इसको घटा देंगे तो किसके परिणामों का योग निकल जाएगा? लड़कों का निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा है, इसमें से लड़कियों का घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 39 गुना 48 माइनस 42 गुना 26 बराबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इसको गुना कर देना है। यहाँ पर इसका गुना करेंगे तो देखिए 39 को जब 48 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 18, ये 72, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 92 आ जाएगा। ये घट के जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 780। और 780 क्या आया? परिणामों का योग आया है। किसका? लड़के के औसतन आयु का। ठीक है, परिणामों का योग है। कितना लड़का का? देखिए लड़का कितना बचा था यहाँ पर? 13 लड़का का। ये 13 लड़का का योग आया है। अब इसका औसत चाहिए। देखिए समझिए एक बार फिर से। जैसे हम लोग जानते हैं औसत बराबर, ये क्वेश्चन को लंबा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि औसतन बार बार कैसे निकालना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ होता है परिणामों का योग बटा में यहाँ होता है परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या तो देखिए परिणामों का योग कितना ये निकल गया? परिणामों का योग दिया हुआ है 780 दिया हुआ है। कितने का? तो यहाँ पर देखिए कितना लड़का था? 13 लड़का था। ठीक है, कितना लड़का था? 13 बॉयज का था। देखिए 13 लड़कों का। परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 लड़का का निकाल रहे हैं। इसका औसत यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो 13 छक 78, ये 60 kg आ जाएगा। ठीक है, बचे हुए का ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना है एक बार फिर से। औसत बराबर होता है परिणामों का योग परिणामों की संख्या, मतलब कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ परिणामों का योग अगर x माने, औसत दिया हुआ है 26 लड़कियों का, तो 26 लड़कियों के परिणामों का योग निकल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर जो बच गया मेरे पास, देखिए ये कुल जो था, पहले कुल निकाल दिए। ठीक है, तो कुल में से इतना घटा दिए तो मेरे पास क्या बच गया? ये सिर्फ लड़का का बच गया। ठीक है, ये 39 छात्र था, 39 छात्र का औसत वजन 48 था। गुना करेंगे परिणामों का योग आ जाएगा। इसमें से 26 लड़कियां का औसतन वजन कितना है? 42 है। इससे गुना कर दिए, इसका योग आ गया। तो ये पूरा में लड़कियों का घटा दिए, तो जो शेष बचा वो मेरा क्या है? वो मेरा है लड़कों का परिणामों का योग है। अब हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। 780 बटे 13 बराबर 60। ठीक है, ये प्रश्न को थोड़ा हम लंबा किए हैं जान के, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा टाइम लिए, नहीं तो ये देख के बनाने का प्रश्न है, देख के तुरंत बन जाएगा। जैसे देखिए 39 छात्र का डायरेक्ट करते हैं और यहाँ से 48 का कर देते हैं तो पूरा छात्र का निकल जाता, और 26 लड़कियों का औसतन वजन निकाल लेते हैं। ये जो शेष बचता सब किसका आता? लड़कों का, और लड़का 13 था, इससे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ आंसर आ जाता। लेकिन आपको इतना डिटेल में बताने का मकसद है कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आवे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और ab बराबर 9 है तो 3a + 2b का न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान पूछ रहा है किसका? 3a + 2b का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ab क्या धनात्मक है? धनात्मक मतलब प्लस है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और वास्तविक संख्या है। देखिए ab बराबर 9 दिया हुआ है। अब 9 का अगर फैक्टर करेंगे हम लोग, 9 का फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है? देखिए ये हो जाएगा 1 × 9 और 3 × 9, ये दो ही फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि a × b बराबर लिखेंगे 1 × 9, तो a मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और b मेरा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा? 9। यदि हम यहाँ पर लेंगे फैक्टर, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे a × b बराबर 3/3, तो मेरा a कितना आ जाएगा? 3, और b भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब a भी 3 और b भी हम लोग का कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले इसको बैठा के देख लेते हैं किसमें? 3a + 2b में चेक करते हैं कितना आएगा। तो 3a का मान अगर 1 रखेंगे, 2 और b का मान 9 रखेंगे, 9 दूना 18 और 3
21 आ जा रहा है। ठीक है, अभी 21 आ रहा है जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ। एक प्रश्न समझिए कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, यहाँ पर देखिए अगर इसका मान लेते हैं 3 इंटू ए के जगह 3 लेते हैं, 2 और बी के जगह 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 दूना 6, 9 6 क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अभी तक ये दो ऑप्शन मिल रहा है 15 और 21, लेकिन होना तो किसी एक को ही है। अब अगर इसको यदि उल्टा कर देंगे 9 इंटू 1 तब देखते हैं 21 आता है कि नहीं। अगर यहाँ पर ले लें a बराबर 9 ले लें और b बराबर 1 ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू ए मतलब 9 प्लस 2 इंटू बी मतलब 1, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और 2 ये 29 आ रहा है। ये नहीं आ रहा है, कितना 21 नहीं आ रहा है। इसका यदि उल्टा कर देते हैं तो 21 नहीं आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, ये 3 को इधर करें, ये 3 को इधर करें, बात बराबर है और 15 आएगा। इसका मतलब फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न को छोटा नहीं समझना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य बोलते हैं एमआरपी को, जो वस्तु पर लिखा हुआ रहता है पहले से जब वो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, 550 रुपया है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमागत छूट मतलब पहला छूट उसका 12% है, 550 में पहला छूट कितना 12% है, प्राप्त कर 421.08 में खरीदता है तो दूसरी छूट क्या है। ठीक है, दूसरी छूट क्या है, मान लेते हैं 550 को खरीदता है कितना छूट में, तो यहाँ पर देखिए 12% का छूट मिलता है। छूट मैंने 100 में 12 छूट चला जाता है तो बच्चा कितना 88/100। दूसरा छूट जो है हमको पता नहीं, वही तो निकालना है। तो मान लेते हैं 100 में इसको x छूट मिला है बटे 100 बराबर 421.08। यहाँ से x जो निकलेगा वही मेरा क्या आ जाएगा, इसका छूट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से ये चला जाएगा, 5 दूना 10 और ये 11 पच्चे 55, ये कट जाएगा 44 बार में। अब यहाँ से 100 माइनस एक्स बराबर ये 421.08 इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर में कितना था, ये नीचे चला आएगा 44 और ये 11 जो है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 11 को रहने देते हैं। ठीक है, 11 को इससे गुना कर देंगे। अब देखिए जब 11 को गुना करेंगे तो 1100 माइनस 11x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ये इससे जब गुना होगा तो दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 421.08 42,108। ये इसको इधर से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4400 माइनस 11 चौक 44x बराबर 42,108। अब इसको इधर कर देते हैं या इसको इधर कर देते हैं तो 44 में घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये 42,108 में घट जाएगा 4400, बच जाएगा 8 0, 11 में 4 गया 7, 11 में 4 गया 7 और यहाँ बचा 3, 37,708 बच जाएगा इधर। ये 42,108 बराबर इधर प्लस 44x और ये घट के बचेगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा ये माइनस में 37,708 बराबर 44x। ये यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा 400, ये 484 आ जाएगा। ठीक है, 484 आ जाएगा, 484 में घटाना पड़ेगा। देखिए माइनर मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 48400 में 42,108 घटेगा, 10 में 8 गया, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, 3 में 1 गया बचेगा 2, 8 में 2 गया 6, यहाँ पर बच जाएगा 62 और ये 92, 62 92 बटा में हो जाएगा
44 बराबर x। अब इसको 44 से काटना है 62 और 92 को, एक बार में चला जाएगा तो 62 में 44 चला गया, कितना बचेगा 12 में 4 गया 8, 5 में 4 गया 1, 18 बचेगा। और यहाँ पर था 9, 189। और फिर ये एक बार में गया, और फिर अगर ये 2 उतर जाए तो कितना हो रहा है 44 से कट जाएगा। यहाँ पर ये जो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए गुना जब होगा 11 और 44 से तो यहाँ भी तो हो जाएगा 484, ये भी हो जाएगा 484, ठीक है, ये भी हो जाएगा 484, ये कितना हो जाएगा 484। अब ये कितना से कटेगा तो यहाँ 484 से कटेगा, इसलिए ये नहीं कट रहा है, 484 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 13%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न भी पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी, इसलिए एक प्रश्न ले लिए हैं। 8 का पावर 0, 8 का स्क्वायर, और ये 8, 5 का पावर, ये 8 का पावर, इस तरह। इसको डैश नहीं समझना है, ये 0 8 किसी पर भी पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 5 एकम 1, 8 एकम 1, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आ जाएगा 65/13, इसको काट देंगे 13 बचे, ये हो जाएगा 65। 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें निश्चित लाभ होगा, प्रश्न पढ़ के ही पता चल रहा है। क्यों, यहाँ पर देखिए बोल रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब जितना दाम में 20 वस्तु को खरीदा गया था, 20 वस्तु को जितना दाम में खरीदा गया था, मान लेते हैं 100 रुपया में खरीदा था, ठीक है, 20 वस्तु को उसने क्या कर रहा है 13 ही वस्तु को 100 रुपया में बेच दे रहा है, 13 ही वस्तु को 100 रुपया में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है। अभी भी इसके पास 7 वस्तु बचा हुआ है जिसको इसको और बेचना बाकी है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का केस आए तो यहाँ खुद पता चल जाता है कि इसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसके बराबर बोलेगा यहाँ नीचे लिख देना है उसके रिस्पेक्ट में, 20 में 13 को घटा देना है, गुना 100 कर देना है, आ जाएगा ये 7/13 गुना ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 700 में 13 हो जाएगा। तो 13 से इसको विभाजित कर देंगे, 13 × 5 = 65, बचेगा 5, 0, फिर हो जाएगा 26 × 3 = 39, 40, 10 50, 11 बचेगा, 10 मतलब ये 0 हो जाएगा, 13 8 96, 13 9 4 17 8 96, 8 बार में चला जाएगा, 8 3 24 के 4, बाकी 2, 8 और 2 10, 13 8 74 से हो जाएगा। तो यहाँ एक कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ 10 डेसिमल के बाद है। 13 चक 52, 13 × 5 = 65, और यहाँ पर सब पार कर रहा है कितना 53 पॉइंट तो एक ही है, यही उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर 4 ही होगा, ठीक है, इतना मायने नहीं है, 13.8 मिल गया तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है एक पाइप किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। कोई पाइप है, मान लेते हैं ये क्या है पाइप है, जो क्या करेगा किसी भी टैंक को, मान लेते हैं ये क्या है ये टैंक है, किसी भी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। कितना में खाली कर सकता है 60 मिनट में। और बोल रहा है दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से दोगुना, इसका जो व्यास है ना इससे दूसरे पाइप का जो व्यास है वो डबल है, 2 गुना है। टैंक को खाली करने के लिए जोड़ दिया जाता है, दोनों को पाइप को जोड़ दिया जाता है खाली करने के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करेगा। ये जो दूसरा पाइप है इसका व्यास जो है इससे 2 गुना है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में खाली करेगा। देखिए सबसे शानदार तरीका इसका बताते हैं। मान लेते हैं पहले का ये व्यास का बात कर रहा है, इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पहले पाइप का पाई और ये d²।
दूसरा का व्यास कितना बोल रहा है डबल, तो डी का डबल कितना हो जाएगा 2 गुना 2d का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई चला गया, यहाँ पर ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1:4 बचेगा। ये दोनों का क्या निकल गया, क्षमता निकल गया। ये पाइप पहला का क्षमता निकल गया, ये पाइप दूसरा का क्षमता निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पूछा है कितना समय लगेगा। देखिए दोनों का क्षमता को जोड़ देंगे, हाँ दोनों क्षमता को क्या करेंगे जोड़ देंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। पहला पाइप का यहाँ कितना बोला था एक पाइप किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। कितना में 60 मिनट में खाली कर सकता है। और दूसरा जिसका क्या था व्यास डबल था, उसका भी यहाँ क्षमता ले लिए, तो दोनों क्षमता से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये 60 हो गया, पहला 60 मिनट में कर रहा था। देखिए एक पाइप किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता था। समझिए दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप से 2 गुना है, तो दोनों को यहाँ ले लिए, दोनों का क्षेत्रफल ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब दोनों का क्षेत्रफल ले लिए हैं तो यहाँ पर जो पहला का जो बोल रहा था ना कि 60 मिनट में खाली कर सकता है, उसी को यहाँ पर लेना है ऊपर में और नीचे दोनों के क्षमता से विभाजित कर देना, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुल भाग इसका इतना ही हो जाएगा। टंकी में जो पानी था उसका कुल भाग कितना हो जाएगा, ये 60 ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों के क्षमता से विभाजित कर देंगे, 60 को 5 से 12 × 60 कितना आ गया 12 मिनट आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।